स्वामी जी प्रणाम। ईश्वर शक्ति के या आत्म साक्षात के कुछ रोग बताएं सभी दर्शकों के लिए, जो बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद। आपने क्या कहा, कुछ सुना? जी, फिर से बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। ईश्वर सिद्धि के या आत्म साक्षात्कार के कुछ प्रयोग बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी आपने। जी, लोक कल्याण के लिए, साधकों के लिए बहुत अच्छा उपाय पूछा है, साधन पूछा है। और इसमें 3 सूत्र ऐसे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इन 3 सूत्रों का अभ्यास सही से कर लिया यदि किसी ने, तो निश्चित रूप से उसके लिए आत्म कल्याण के पथ में दिव्य अनुभूति, दिव्य बोध प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हैं? जी, एक सूत्र है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के तुलना में कोई भी अन्य चीज पवित्र करने वाली नहीं है। जी, तो इसका अर्थ अपवित्रता कहाँ है और पवित्र किसको करना है? शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता और आत्मा कभी अपवित्र नहीं हो सकते। तो जो बीच का एक घटक है, कंपोनेंट है, जिसको मन कहते हैं या अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य के ग्रंथ के अनुसार, तो उसकी शुद्धि के लिए, उसकी पवित्रता के लिए साधन करना चाहिए। और जब तक अंतःकरण चतुष्टय पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर सिद्धि या योग सिद्धि या आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट become unless one purifies the 4 classification of mind: ego, chit, mind and intellect। तो इनकी शुद्धि करना है, पवित्र करना है। लेकिन ये पवित्रता कैसे आएगी? अगर इनकी कहीं दूसरी जगह भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि निर्मल होना चाहिए मन, अंतःकरण चतुष्टय। बिना इसके कोई मुझे नहीं पा सकता। मुझे बोले तो आत्म साक्षात्कार, मी, आई के बाद में मी आता है या माई आता है, माई बाद में आई और मी। ये उत्तम पुरुष की प्राप्ति के बिना। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है तत् स्वयं कैसे प्राप्त हो सकता है? तत् स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। जो योग का भली प्रकार अभ्यास करने के बाद स्वयं में ही, तत् स्वयं में ही द प्योर नॉलेज कैन बी अचीव्ड बाय द डीप प्रैक्टिस ऑफ योग मेडिटेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम। कालांतर में ये प्राप्त होता है, थोड़ा अभ्यास करना होता है। तो इसके 3 सूत्र बताए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान है शास्त्रों के प्रति, श्रद्धा किसके प्रति? शास्त्रों के प्रति। गुरु के द्वारा जो मिला हुआ साधन है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, नास्तिकता ना हो, संदेहात्मक ना हो वृत्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। नंबर 2 है तत्पर। तत्पर माने जो है
प्रयासशील होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, लगातार अभ्यास करने वाला होना चाहिए। ये नहीं आज कर लिया, कल नहीं किया, कल किया, परसों नहीं किया, थोड़ा किया, वो सब नियम के साथ में अभ्यास करें उस साधन का। तत्परा संयतेन्द्रिया, नंबर 3 का है इंद्रियों को संयमित रख करके। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है, समझ को प्राप्त, वास्तविक समझ को प्राप्त होता है, विवेक को प्राप्त होता है, सत असत के भेद को समझने की क्षमता उसके अंदर, उसकी बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है, प्रज्ञावान हो जाता है। उसके बाद वो परम शांति, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार भी कहीं कहीं कहा है, बुद्धत्व की प्राप्ति, फुल्ली एनलाइटनमेंट भी कहा है, या ईश्वर साक्षात्कार भी कहा है, तब वो प्राप्त होता है, अधिगच्छति, उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं तत्परा की बता दे, निरंतर अभ्यास करें, श्रद्धावान होना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, नियमित प्रयास करना चाहिए, निश्चित समय पर साधना या अभ्यास करना चाहिए। तत्परा संयतेन्द्रिया, और संयम होना चाहिए इंद्रियों पर, अर्थात आंखें उस ओर से अपनी हटा ले जिस ओर को देखने के बाद में मन में चंचलता पैदा होती है। कानों से ऐसी बातों को, ऐसे संवाद या सूचना को नहीं सुनना समझना चाहिए जिससे मन में विकार पैदा होते हैं। मन में विकार केवल कामुकता के नहीं, लालच के भी होते हैं, अहंकार के भी होते हैं, माने जो भी मन को चंचल करने वाली चीज़। जिह्वा के द्वारा ऐसा कुछ खाए पिए नहीं जिससे आपके शरीर में और मन में विकार पैदा हो, शरीर में बीमारी बढ़े, जिससे कि अभ्यास में बैठने की इच्छा ना करे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों का आपको अभ्यास करना चाहिए। यदि आप अनमैरिड हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और यदि आप विवाहित हैं तो भी आपके लिए उचित समय पर ही अपने पार्टनर से मेल मिलाप करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है वो अगर वो अतिरिक्त ऊर्जा, जिसको सरप्लस एनर्जी कहते हैं, तो वो हमारे पास में संचित नहीं होगी, तो आपका शरीर और मन के अंदर क्षमता नहीं बढ़ पाएगी जिससे कि आप उस परम प्रकाश, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये सूत्र है, इन सूत्रों का आप पालन करो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अवश्य बताएं, और फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। आपका भी चैनल है कौन सा? योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट। हाँ, उस पर भी आप अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में वीडियो को सुन सकते हैं, वहाँ जा कर के, योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट।